बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज तक के जो हमारे लेक्चर्स हुए उसमें हमने मैट्रिसेस के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा, मैट्रिसेस की टाइप्स को देखा, मैट्रिसेस की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हमने उसको सीखा। उसके अलावा मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना हमने सीखा और इन्वर्स में हमने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालना सीखा। और आपको जैसे पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि तमाम जो ये चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं तो इसका तमाम तर फोकस हमारा जो मेजर पॉइंट है वो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सीखना है, जिसके हमने आउटलाइंस में दो मेथड देखे थे। एक इन्वर्स मेथड था और दूसरा क्रेमर का रूल था। तो अभी हम इंशाल्लाह इन्वर्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे कि मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। 3x माइनस 2y 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5/8। उसके बाद हमारे पास यहाँ x का जो कोफिशिएंट है उसको इसी तरह यहाँ लिख दिया जाएगा और उसके बाद y का कोफिशिएंट हमारे पास -2 है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रो है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है और y का कोफिशिएंट -4 है। अब ये जो x y है इसका हम एक और मैट्रिक्स हम ले लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका रिवर्स इसको हम करें, यानी इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही चीज़ बनेगी। तो अब इसके बाद हम इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स A कह देते हैं और इस मैट्रिक्स को हम X कह देते हैं। यानी हम इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 3 -2 6 -4 और उसके बाद इसको x कह देते हैं, x y और उसके बाद इसको हम b का नाम दे देते हैं 5 8। तो स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा मैट्रिक्स A है और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास x है। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन बनेगी इसको हम लिख सकते हैं ax और ये वाला मैट्रिक्स हमारा B है, तो हम इसको लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू B। अब यहाँ हमने फाइंड क्या करना है। अब हमने यहाँ x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यानी हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें स्मॉल x और स्मॉल y है, उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ जो मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है जिसके अंदर x और y की वैल्यूज़ हैं तो वो कैपिटल X है। तो अब यहाँ इस इक्वेशन के अंदर, यानी इक्वेशन का ये असूल होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसको अमूमन लेफ़्ट साइड रखा जाता है और जो उसका सॉल्यूशन होता है वो राइट साइड। तो यहाँ जो मैट्रिक्स X है उसके साथ A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इस A मैट्रिक्स को यहाँ से एलिमिनेट करना है, यानी ख़त्म करना है यहाँ से।
तो मैट्रिसेस का ये असूल होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर एक तरफ से ख़त्म करना है तो उसके लिए यानी जो मैट्रिक्स अब जैसे ये एक्स मैट्रिक्स के लेफ़्ट साइड पर है तो हम ये जो हमारी इक्वेशन है इसके बोथ साइड्स यानी हमने इक्वेशन को उस मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ मैट्रिक्स हमारा ए था, हमने ए के इन्वर्स को, क्योंकि ए एक्स के लेफ़्ट साइड था इसलिए हमने ए के इन्वर्स को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर हमने इक्वल के लेफ़्ट साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड भी जो मैट्रिक्स है उसके लेफ़्ट साइड ही ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कोई भी मैट्रिक्स जब अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मिलेगी, यानी उससे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यानी आई मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसके बाद जब भी, और राइट साइड पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स एज इट इज़ ही रहेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने इस इक्वेशन के मुताबिक चीज़ों को सॉल्व करना है, यानी अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका इन्वर्स फाइंड करना है और उस इन्वर्स को फिर बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स का है यानी उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी एक्स मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यानी हमारी अब ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके तहत हमने आगे सोल्यूशन निकालना है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले वो तमाम चीज़ें जो इन्वर्स के लिए हमने पहले सीखी हुई हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो बच्चों यकीनन आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड किया था। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना था और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना था। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास -12 + 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों ये तो आ गया है, इसको हमने सॉल्व किया है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो इसका, क्योंकि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स है सो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर ए इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो यानी अब इसकी इक्वेशंस यानी इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मैट्रिसेस की फॉर्म में इन्वर्स मेथड से ज़रूरी ये है कि आपका जो मैट्रिक्स बन रहा हो वो नॉन सिंगुलर हो। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं है। अगर इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं है तो solution of given equations is not possible। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें ये भी जानना था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन
सिंगुलर नहीं होगी, यानी सिंगुलर अगर होंगे कोई भी मैट्रिसेस तो उनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने सोल्यूशन निकालना है एक्स और वाई का, तो उसकी जो उससे जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो। तो नेक्स्ट हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बने। अच्छा, तो हमने ये एक एग्जांपल ली है जो जिसका जो मैट्रिसेस हैं वो नॉन सिंगुलर होंगे, यानी हम जब इन्वर्स फाइंड करेंगे उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस थी उसको हमने उसी तरह मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, वही जो हमने पहली एग्जांपल में सारे प्रोसेस किए वो सारे यहाँ तक वही चीज़ें हैं, यानी उसमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है, जस्ट वैल्यूज़ को लिखना है और आगे उसके बाद अब इसके बाद हमने ए इन्वर्स यहाँ से फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को हम फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 12 = -9। तो इसके बाद हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो यहाँ हम ये लिख लें कि ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इस ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या था? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हमने इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने अब फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की क्या डेफिनेशन थी? एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन ये थी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जो जगह हैं उनको हमने इंटरचेंज करना था और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की साइन चेंज करने थे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसके लिहाज से 1 3 -2 -6, तो उसके मुताबिक हमारे पास ये एडजॉइंट आ जाएगा। तो अब हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को बाय यूजिंग इक्वेशन 1, तो हमारे पास ए इन्वर्स की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 1 -2 -6 3 और बी मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो अब इसके बाद हमने ये वाला मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगा उसके साथ हमने -1/9 को अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका जो हमने पहले किया था कि फर्स्ट एलिमेंट को रो का जो पहला जो मैट्रिक्स होगा उसकी रोज मल्टीप्लाई होंगी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस, और सेकंड एलिमेंट रो का जो है उसको कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। सेम इसी तरह हमने अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 1। तो अब इसके बाद -1/9 2 -2 -12 +3, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो -1/9 और 0
-9। अब इस -1/9 को हम फर्दर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है तो इसको फर्दर मैं आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 के साथ -1/9 को मल्टीप्लाई कर दिया और -1/9 को -9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और 9 के साथ, यानी 1/9 जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस साइन ये वाला और ये वाला माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी प्लस हो जाएंगे, यानी कि 9 और 9 आपस में कैंसिल हो गए, और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ x की जगह उसके एलिमेंट यानी स्मॉल x और स्मॉल y लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलेगा इसका, तो उसको हम x का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले इक्वेशंस लिखनी है, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उनके कोफिशिएंट जो हैं उनको मैट्रिसेस में लिखना है, और उसके बाद हमने जो मैट्रिसेस बने हैं उनको हमने जो अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स हैं उनके साथ उनको सपोज कर लेना, उनको नाम दे देना, और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ax इज इक्वल टू b, तो हमने a इनवर्स को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो उसके बाद हमने जो A मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके ये पता करना है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अगर तो सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो उसका सॉल्यूशन इक्वेशन का पॉसिबल नहीं है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स फाइंड किया। इन्वर्स फाइंड करने के बाद हमने जो इक्वेशन नंबर 1 थी उस यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू लिखी, b की जगह उसका जो मैट्रिक्स था वो लिख के हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, और उसके साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था यानी -1/9 उसको इंटरनली मल्टीप्लाई करके वहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो ये था बच्चों हमारा इन्वर्स मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल्स, हम इसी एग्जांपल को हम क्रेमर रूल के लिए भी यही एग्जांपल लेंगे, और ये बच्चों याद रखें कि जो बेशक क्रेमर रूल यूज़ करें या इन्वर्स मेथड यूज़ करें, आपका जो सॉल्यूशन आएगा यानी आपका जो लास्ट पे आंसर आएगा वो सेम होगा। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपने सीखने हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखते हैं क्रेमर रूल।